हेलो स्टूडेंट, तो आपके लिए लेकर आए हैं आज का टॉपिक है हमारा प्रकाश विद्युत प्रभाव। क्लास 11th का स्टूडेंट, यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ 11th क्लास में तो आता ही है, लेकिन 12th क्लास में भी पूछा जाता है। तो यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है स्टूडेंट। तो यह टॉपिक 11th 12th दोनों क्लास के लिए सेम हो सकता है। कुछ बच्चे 12th वाले पढ़ रहे होंगे तो वहाँ भी उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है स्टूडेंट, देखिएगा कि प्रकाश विद्युत प्रभाव, तो प्रकाश के प्रभाव से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। क्या हो सकती है? विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। तो है ना, मतलब प्रकाश एक ऐसा वहां एक एनर्जी दे रहा हो या जिससे कि एनर्जी बहने लग जाए तो विद्युत धारा का प्रभाव उत्पन्न होने लग जाएगा। तो स्टूडेंट, ये परिघटना प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाएगी। क्या कहलाएगी? प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाएगी। कितना सिंपल है स्टूडेंट, इसको आसानी से समझ सकते हैं कि पहले शब्दों को अर्थ निकालना समझना सीखेगा। पहले अर्थ समझेंगे कि जो क्या पूछ रहा है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव का हम अर्थ समझेंगे, सीखेंगे कि प्रकाश के प्रभाव से प्रकाश के विद्युत प्रभाव उत्पन्न किया जाए। क्या किया जाए? प्रकाश के विद्युत का प्रभाव उत्पन्न हो जाए, और विद्युत का प्रभाव तभी उत्पन्न होगा बच्चों जब इलेक्ट्रॉन बहेगा। क्या होगा? जब इलेक्ट्रॉन बहेगा, मतलब आवेश प्रवाही, जो आवेश की प्रवाही की दर है को विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेश प्रवाही की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। और आवेश का मतलब है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन बहना। क्या है स्टूडेंट? मुक्त इलेक्ट्रॉन का बहना, और मुक्त इलेक्ट्रॉन जिसमें बहता है तभी आवेश का प्रभाव माना जाता है। और आवेश का प्रभाव की दर को धारा कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? धारा कहते हैं। मतलब कहीं ना कहीं विद्युत का प्रभाव तभी होता है जब उसमें इलेक्ट्रॉन निकलेगा। क्या निकलेगा स्टूडेंट? इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का निकलना शुरू हो जाए तो यहाँ परिघटना प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाएगी। क्लियर स्टूडेंट? देखते हैं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव के क्या होता है, तो स्टूडेंट देखेंगे सन 1887 में हल्टज ने यहाँ खोजा कि जब कुछ आवृत्तियों की प्रकाश पुंज किन्हीं धातु की सतह से टकराती है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, और इस प्रक्रिया को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। तो स्टूडेंट समझिएगा कि जब हम मान लीजिए कि उचित आवृत्ति वाला प्रकाश, क्या है? उचित आवृत्ति वाला प्रकाश जब धातु की सतह से टकराता है, किससे टकराता है? धातु की सतह से टकराता है तो धातु की सतह पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने निकलने लगते हैं, और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। तो स्टूडेंट से डायग्राम से हम समझिएगा। तो यह डायग्राम आपको दिख रहा है, क्या बताता है कि स्टूडेंट यहाँ पर एक ऐसा उपकरण, क्या है? यहाँ पर एक ऐसा उपकरण है कि यहाँ पूरा निर्वात है। क्या है? निर्वात मतलब खाली है। यहाँ पूरा का पूरा कैसा? निर्वात के अंदर किसी भी प्रकार से जो कैथोड व एनोड से नहीं जुड़ा हो। क्या नहीं जुड़ा हो? कैथोड या एनोड से नहीं जुड़ा हो। तब इसमें एक सेल लगा दिया। क्या? एक सेल लगा दिया, जोड़ दिया जा रखा है। तो मान के चलते हैं कि यहाँ पर एक थोड़ा सा बल्ब लगा है। क्या लगा है? यहाँ पर एक मान के चलते हैं, यहाँ पे क्या लगा है? एक बल्ब लगा देते हैं। तो जब सेल की कुंजी में क्या कर दे? जब सेल की कुंजी को ऑन कर दे, क्या कर दे? ऑन कर दे, तो मतलब यहाँ पर धारा बह रही है। क्या बह रही है? धारा बह रही है। तो लेकिन ये कैथोड की और एनोड के बीच जो गैप है, क्या है? कैथोड एनोड के बीच में जो गैप है, इसके कारण परिपथ में किसी न किसी प्रकार की धारा नहीं बहेगी। क्या नहीं बहेगी? धारा नहीं बहेगी, क्योंकि परिपथ कैसा है? अधूरा है। लेकिन बच्चों, कैथोड पर उचित आवृत्ति का उचित प्रकाश विकिरण या उचित तीव्रता से प्रकाश की किरणें आपतित कराई तो देखा गया कि किस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगे। क्या होने लगे? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगे। ऐसा प्रविष्ट हुआ कि जब यहाँ इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुआ तो परिपथ क्या होगा? पूर्ण हुआ। क्या हुआ? परिपथ पूर्ण हुआ, और इसमें धारा बहने लगी। इससे स्पष्ट व्याख्या होने की बच्चों की यहाँ धारा बहने लगी, मतलब प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण प्रकाश का आपतन के फलस्वरूप प्रकाश की किरणें वहां पर टकराई, और तब धारा बह रही है। और इसका मतलब यहाँ है कि इलेक्ट्रॉन का निकलना शुरू हो गया। जब इलेक्ट्रॉन को परिपथ से पूर्ण किया होगा तब उसमें जाके परिपथ धारा बहेगी। इससे अपने तरीके से समझाऊँ तो एक डायग्राम में अपने उसे लेती हूँ। स्टूडेंट, मैं अपने तरीके से एक डायग्राम बना के दिखाती हूँ। मैंने कहा कि एक छोटा सा निर्वात, क्या है? मैंने कहा कि यहाँ पर एक छोटा सा क्या है? निर्वात नहीं है। तो देखो, इस टाइप से डायग्राम लेते हैं आपके लिए। ठीक है, क्या दे रखा है? एक छोटा सा निर्वात नली है। क्या है? यहाँ एक प्लेट लगा दी जाए, इसके दोनों ओर क्या लगा दी? एक प्लेट लगा दिया। ठीक है ना? मैंने क्या लगा? ये पहला प्लेट, और ये क्या है? दूसरा प्लेट है। तो जिसमें मैंने क्या करा? एक विद्युत परिपथ जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? एक विद्युत परिपथ जोड़ दिया।
विद्युत परिपथ लगा दिया और इसको मैं आगे मान के चलूँ कि यहाँ इससे मैं मान के चलूँ यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, एक बल्ब लगा दिया। क्या लगा दिया, एक बल्ब लगा दिया। ठीक है स्टूडेंट, तो अब बिल्कुल यहाँ पर हुआ कि बच्चों कि तभी कुंजी मैंने ऑन कर दी। क्या कर दी, ऑन कर दी। यहाँ पे प्लस ले ले, माइनस ले लो तो यहाँ पर प्लस ले लो। क्या कर दी मैंने, कुंजी ऑन कर दी तो कोई धारा नहीं बहेगी। क्यों नहीं बहेगी, तो इसका रीज़न ये है कि स्टूडेंट कि इधर लेके हम चलते हैं। क्या लेके चलते हैं, मैंने इधर माइनस ले लिया तो यहाँ पे क्या होगा, कैथोड। क्या चलेगा, कैथोड चढ़ेगा। तो स्टूडेंट इधर मैं कैथोड मान के लिए चलते हो तो इसमें धारा क्या होगी, विपरीत दिशा की ओर बहने लगी। किसकी ओर, विपरीत दिशा की बहने लगेगी। अभी मैं यहाँ किसी भी प्रकार से बल्ब नहीं चल रहा है, इसमें किसी भी प्रकार से क्या नहीं चल रहा है, बल्ब नहीं चल रहा है। लेकिन स्टूडेंट जैसे ही इस पर क्या प्रकाश की किरणें डाली जाए, क्या जाए इसमें, जैसे ही क्या डाली जाए, प्रकाश की किरणें डाली जाए तो इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या होगा स्टूडेंट, बहने लगेंगे। क्या लगेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन बहने लगेंगे। और कुछ इलेक्ट्रॉन क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन किसकी ओर चले गए, एनोड की ओर। किसकी ओर चले गए, एनोड की ओर। क्लियर, किसकी ओर चले गए, एनोड के पास इस परिपथ में चले गए। ठीक है स्टूडेंट, तो इससे यह पुष्टि हुआ कि प्रकाश की किरणें यहाँ आपतित हुई। क्या हुई, आपतित हुई, और तभी यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए। जब प्रकाश नहीं डालोगे तो यहाँ पे बल्ब नहीं चलेगा। क्या डलेगा, बल्ब नहीं चलेगा। तो जैसे ही प्रकाश डाल दिया जाता है, जैसे ही प्रकाश डाल दिया जाता है तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उत्सर्जित होने हुआ और इलेक्ट्रॉन एनोड की ओर क्या गए, परिपथ को पूर्ण कर देते हैं। क्या कर देते हैं, परिपथ को पूर्ण कर देते हैं। तो स्टूडेंट जो इलेक्ट्रॉन एनोड की ओर चले गए और परिपथ पूर्ण हुआ और धारा बहने लगेगी और जिससे बल्ब जलने लगा। तो यहाँ हल्टज का प्रयोग है। किसका प्रयोग है, हल्टज का प्रयोग है। और हल्टज ने बताया है कि सन 1887 में क्या दे रखा है, सन 1887 में यहाँ खोज किया गया। क्या दे रखा, सन 1887 में यहाँ खोजा गया कि कुछ आवृत्तियों की प्रकाश पुंज किन्हीं धातु से सतह से टकराती है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। ठीक है ना। तो स्टूडेंट अब समझेंगे इसके अभिलक्षणिक गुण क्या होते हैं। तो इसके अभिलक्षणिक गुण को देखेंगे कि अतः धातु से टकराने वाले इलेक्ट्रॉन फोटॉन के प्रभाव से धात्विक सतह से इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलना प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। क्लियर स्टूडेंट। अब इसके हम क्या पढ़ेंगे, इसके अभिलक्षण गुण देखते हैं स्टूडेंट। जैसे ही किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर रहा है तो उसकी जो न्यूनतम ऊर्जा होगी, क्या होगी स्टूडेंट, जिसकी जो न्यूनतम ऊर्जा होगी उस ऊर्जा को हम दहली ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, दहली ऊर्जा कहते हैं। मतलब कि किसी भी धातु की सतह से, क्या है, ये धातु की सतह है और इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। तो कह सकते हैं मतलब किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कराना चाहते हैं तो उस पर धातु की जो न्यूनतम ऊर्जा क्या होगी, जो न्यूनतम ऊर्जा होगी, और वही न्यूनतम ऊर्जा जो आपको काम पाने के लिए इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित नहीं होते। कह सकते हैं जो न्यूनतम ऊर्जा होती है वही क्या कहलाती है, आपकी दहली आवृत्ति। क्या कहलाएगी, दहली आवृत्ति कहलाएगी। तो कह सकते हैं कि दहली आवृत्ति से कम आवृत्ति होने पर कोई स्पेक्ट्रम उत्सर्जित नहीं होते हैं। तीव्रता कितनी देर तक उत्सर्जित है, आपतित किरण आपतित होता है, इसका कोई अर्थ नहीं होता है। तो स्टूडेंट कह सकते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए उसकी न्यूनतम आवृत्ति होती, क्या होती है, न्यूनतम आवृत्ति होती है, और वही न्यूनतम आवृत्ति क्या कहलाती है, आपकी दहली आवृत्ति कहलाती है। क्या कहलाती है, दहली आवृत्ति कहलाती है। तो स्टूडेंट कह सकते हैं कि इस ऊर्जा की आपतित जो होती है, आपतित होती है या गतिज ऊर्जा जो उसकी आवृत्ति की क्या होती है, समानुपाती होती है। इसका सेकंड पॉइंट बनता है कि गतिज ऊर्जा जो होती है वो आपतित विकिरणों की गतिज ऊर्जा की क्या होती है, समानुपाती होते हैं। मतलब प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन की आवृत्ति पर निर्भर करते हैं। तो इसके ये पॉइंट दे रखे, इसका अभिलक्षण गुण है जो आप इसको देख सकते हैं कि दहली आवृत्ति से कम आवृत्ति होने पर कोई स्पेक्ट्रम उत्सर्जित नहीं होता है और तीव्रता कितनी देर तक आपतित होती है इसका कोई अर्थ नहीं होता है। थर्ड पॉइंट भी देखा है कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आपतित विकिरण पर निर्भर नहीं करता है। और फोर्थ पॉइंट दे रखा है कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा उसके आपतित होने वाले विकिरण की आवृत्ति के समानुपाती होता है। और समानुपाती होता है। अब स्टूडेंट देखते हैं इसमें ये डायग्राम दिखा रहा है विकिरण की आवृत्ति और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा दे रखी है और ये क्या दे रही है, दहली आवृत्ति दे रखी है। ठीक है, उसी पर विकिरण की जो तीव्रता देख रही है वो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन इनके क्या होती है, समानुपाती होता है। कह सकते हैं कि प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रकाश की तीव्रता की क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होता है, समानुपाती होता है। क्लियर स्टूडेंट, इसको स्क्रीनशॉट लेके भी आप आसानी से नोट्स बना सकते हैं।